अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 फरवरी सन 2021 मंगल का दिन। सवाल एक ही सवाल मतवातिर मुख्तलिफ अंदाज से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। वो ये है कि अगर वैक्सीन लगवा ली जाए, यानी दोनों खुराक वैक्सीन की लग जाए, क्या उसके बाद भी मास्क पहनना है? फिर सवाल का ज़मनी हिस्सा ये है, कब तक पहनना है और क्यों नहीं उतारना है? भाई, तो ये कोविड की जो वैक्सीन है, ये कोविड बीमारी के ख़िलाफ़ है, जिसका फैलाने का जो बाइस है वो एक वायरस है, और वायरस के ख़िलाफ़ ये वैक्सीन बनाई गई है। ये बात अक़ल से बाहर है। इस बात का साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं कि अगर दोनों खुराकें लग जाएं, जिस वैक्सीन के बारे में 90% और 95% एफिकेसी का कहा गया है, वो वैक्सीन लगने के बाद उसका जो मखसूस टाइम होता है इंक्यूबेशन का, वो गुज़रने के बाद मास्क इस खौफ से पहना जाए कि कहीं कोरोना उसको हो ना जाए, या कोविड ना हो जाए, या कोविड फैलाने का वो बाइस ना बने, ये बातें साइंस से बाहर हैं। इसका मतलब साफ़ ये है कि वैक्सीन लगने के बाद मास्क पहनने का जवाज़ बाकी नहीं रहता। सवाल में ये बताया गया है कि अमरीकी सदर और नायब सदर दुनिया की बड़ी ताकत हैं, वो क्यों पहन रहे हैं? भाई, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सेंसलेस तरीक़ेकार है। कोई दलाइल मौजूद नहीं है कि आप उसके बाद मास्क पहने। उसके बाद मास्क पहनकर वो ख़ुद ये बात साबित कर रहे हैं कि जो कोरोना वैक्सीन की अफादियत है वो मशकूक है और उस दोबारा कोविड हो सकता है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये एक बेवकूफ़ाना अमल है कि उसके बाद भी मास्क पहनने की तरगीब दी जाए या उससे कहा जाए कि जी मास्क पहने। आपको याद होगा कि प्लाज्मा लगाया जा रहा था। जो लोग कोविड से रिकवर हो गए थे, उनका प्लाज्मा निकाल कर आप दूसरे बॉडी में लगा रहे थे। तो यानी कि उसका खून लगा रहे थे जिस खून में ऑलरेडी वायरस मौजूद था। तो जिनका खून आप तस्लीम कर रहे हैं, जिसके खून का प्लाज्मा तस्लीम कर रहे हैं, उसको मास्क क्यों पहना रहे हैं? उसका खून बराह रास्त आप लगाने जा रहे हैं मरीज़ों के अंदर, इंसानों के अंदर। उसको मास्क क्यों पहना रहे हैं? इसलिए कि आपको ये पता है, या साइंस इस पर यकीन रखती है कि उसके खून में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। अब इसके जिस्म में वायरस के पलने फूलने की कोई वाज़ह वजूहात मौजूद नहीं है, कोई ऐसी साइंसी तौजीहात मौजूद नहीं है कि ये कहा जा सके कि उसके जिस्म में दोबारा वायरस पल सकता है या पनप सकता है। हाँ, एक ही सूरत है। वो सूरत ये है कि अगर इस वायरस के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो जाए और उस तब्दीली के नतीजे में ये जो वैक्सीन है वो इनफेक्टिव हो जाए। अभी तक तो ऐसे ना कोई दलाइल मिले, ना कोई शवाहिद मिले, और ना किसी भी नताइज को जोड़कर हम ये बात कंक्लूड कर सकें। दोबारा आपसे कहता हूँ, वैक्सीन लगाने के बाद मास्क का पहनना सरीहन बेवकूफ़ाना अमल होगा अगर इसी बीमारी के ख़िलाफ़ पहन रहे हैं। हाँ, अगर किसी और बीमारी के पेश नज़र पहन रहे हैं तो वो और बात है। बहरहाल भाई, साइंस तो यही कहती है। दुनिया क्या कह रही है, क्या कहेगी, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके सामने है। दुनिया पहले आपका टेस्ट सैंपल उठाती है, फिर जाती है, फिर सैंपल करती है, टेस्ट करने के बाद कहती है कि इसमें रिज़ल्ट नहीं है, अब ये बंदा जो है ट्रैवल कर सकता है, ये बंदा कॉलेज में बैठ सकता है। कोई पूछे उनसे कि सैंपल लिया था 2 दिन पहले, रिज़ल्ट आया 2 दिन बाद, तो 2 दिन में अगर उसको आ गया होगा तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अकल से मारवा बात है। पूरी दुनिया इसके पीछे लगी है। आपको पता है, टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रहा है। कोविड है नहीं है, वो कोरोना पॉजिटिव कह देता है, क्योंकि वो मुर्दा ज़िंदा फंसे हुए पार्टिकल को भी पहचान लेता है। वो गोश्त के अंदर पार्टिकल पहचान रहा है, गंदे पानियों में पार्टिकल पहचान रहा है, जबकि ये वायरस है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, वो ग्रो करता है। खैर, तो ये दुनिया की बहरहाल जो कैफियत है, इसका ताल्लुक़ साइंस से कम मफरूज़ों से ज़्यादा है। और मेरी नज़र में जो गुफ्तगू की गई है इस पिछले पूरे 1 साल के अंदर, और जो तासुर पैदा किया गया है, वो तासुर ऐसे ही है जैसे हम दीवारों में देखते हैं पाकिस्तान की आमिल, सैयद, दिलबर जैदी के वो रूहों का इलाज करते हैं, जिनों का इलाज करते हैं। अब उन इलाज का पता वता किसी को नहीं है। तो उसी तरीके की गुफ्तगू इस वक्त यहाँ पे भी हुई है। इन गुफ्तगू का साइंसी तौजीहात से, वजूहात से और फ़िक्र से, अक़ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
بہت شکریہ.